बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से 2025 की 50 बड़ी बातें जो आप सब जानना चाहते हैं। इसके हवाले से बात करेंगे वो बातें जो जिंदगी भर इनको कामयाब रखेगी। 50 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू, 1000% एक्यूरेट हवाले इसके हवाले से हम बात करेंगे। कमेंट्स में आप लोग जरूर इसका इकरार करोगे। ऐसी चीजें आपको बताने जा रहे हैं जो हर लिहाज से आपके काम आने वाली है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आगे अगर हम बात करें पाइसेस के हवाले से यानी बुर्ज हूत के हवाले से, तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करना, जिसको पहनना, जिसको यूज करना या किसी तरह अपने कांटेक्ट में रखना, और बहुत सारी ऐसी बातें जो ये लोग जानना चाहते हैं अपनी शादी के हवाले से, औलाद के हवाले से, तरक्की के हवाले से, पैसे के हवाले से, उसके बारे में भी हम बताएंगे। इनका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। 12वें नंबर का यानी आखिरी नंबर का ये ज़ोडिएक साइन होता है। और बृहस्पति का इनका रूलिंग लॉर्ड यानी जुपिटर का इनका रूलिंग लॉर्ड होना ये इनको अक्लमंद बनाता है। इनका अक्लमंद होना, इनके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होते हैं, जिससे भरपूर तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह ये लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। इनकी औलाद के हवाले से, इनके मालो दौलत के हवाले से, इनकी खुश नसीबी किस्मत के हवाले से भी जुपिटर को माना जाता है। यानी किस्मत का बहुत ज़्यादा साथ देना। फ्लक्चुएशंस तो होते हैं इनकी लाइफ में, लेकिन किस्मत भी भरपूर साथ देते इनको नजर आती है। बहुत ही इमेजनरी वर्ल्ड में रहने वाले ज़ोडिएक साइन ये होते हैं पाइसेस। और अगर हम बात करें इमेजनरी यानी कि ख्वाबों की दुनिया में रहना है, लेकिन ये अपने ख्वाबों को अक्सर सच करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन बड़े बड़े ख्वाब देखना ऐसा इनको नज़र भी आता है। और बहुत ही जज्बाती, बहुत ही पैशनेट होते हैं। इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है। यानी कि छोटी छोटी बात पे आंखों से आंसू आना, ये किसी के दर्द को ना देख सकना, किसी की तकलीफ को ना देख सकना, ऐसा पाइसेस के अंदर पाया जाता है। अब आप यकीनन जानना चाहते हो कि किन शोबा जाते जिंदगी में ये कामयाब होते हैं, किस चीज़ में जाके वहाँ कामयाब हो सकते हैं, कौन सा पत्थर पहनना इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत रहेगा, कौन से कलर से इनकी ज़िंदगी बदल सकता है, और कौन से कलर की गाड़ी चलाना या कौन से जानवर पालना इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत बनेगी, कौन से तदाबीर या उपाय करना, कौन सी रेमेडी को करना इनकी किस्मत को चमकाता या इनके बृहस्पति जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता, शनि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करता नजर आता है। आज की ये वीडियो आपके तक सारे सवालों के जवाब देगी। यानी अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा ताकि उस पर भी वीडियो बनाई जा सके। कुछ ऐसे राजों से हम पर्दा उठाएंगे जो वीडियो की एंड में और मिड में आपको नजर आएंगे। यानी कि कहने का मतलब कि वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप करना मीन्स आप बहुत कुछ स्किप कर दोगे, क्योंकि हमारी मेहनत, हमने जो रिसर्च की है आपकी ज़ोडिएक साइन के हवाले से, उसकी तमाम तर मालूमात इस वीडियो में आपको मिलेगी। मजहब से कनेक्टिविटी इनके लिए कैसे रहती है, मजहब से कनेक्टिविटी इनके लिए कमाल करती है, क्योंकि इबादत बंदगी का करना, नमाज की पाबंदी करना, जिस भी मजहब से इनका ताल्लुक, उसके रिचुअल्स को, उसके प्रेयर्स को, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना इनके लिए कामयाबियों की कुंजी बनती है। पाइसेस अमूमन मुश्किलात में घिरे रहते हैं। अभी इनका पहला चरण चल रहा है जैसे आप जानते हैं पाइसेस का, और 60 का जो पहला जो लेवल है या पहला जो हिस्सा है वो खत्म होने आ रहा है। 30 मार्च 2025 को ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 ये 2.5 साल शनि का जो ट्रांजिट होगा, ये इनके दूसरे बाब का की इब्तदा होना, यानी दूसरा हिस्सा इनका शुरू हो जाएगा 60 का, जो पहले वाले से काफी आसान होगा। ऑप्शंस इसके अंदर बहुत ज्यादा होंगे। अब एक सवाल है कि मीन राशि यानी कि पाइसेस की जो परेशानियां हैं वो कब खत्म होने वाली हैं। 2025 में यानी 30 मार्च 2025 में शनि जो है वो चूंकि अपना घर चेंज करेगा, इनका जो सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा। और जैसे हमने कहा कि 30 सितंबर 2027 को इनका सेकंड चरण यानी सेकंड लेवल भी एंड होगा और आखिरी चरण शुरू हो जाएगा जो कि 2030 में जाके एंड होगा। यानी 2029 या 30 के अंदर जाकर इनकी 7.5 साल का ये स्ट्रगल वाला टाइम एंड होगा। उनके सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज हो जाएगा। कौन से ज़ोडिएक साइन इनके बेहतरीन जीवन साथी, इनके अच्छे लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर यानी कि हस्बैंड वाइफ वगैरह बन सकते हैं। कन्या यानी कि विर्गो की बात करें, बेहतरीन लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी, आपको हमेशा साथ देने वाला, आपके साथ कंपेटेबल, आपके साथ कंफर्टेबल फील करने वाला ये ज़ोडिएक साइन रहेगा। इसके अलावा कर्क यानी कैंसर, बुर्ज सरतान, ये भी आपका साथ देने वाला और आपके साथ एक अच्छा जीवन साथी, आपके हस्बैंड वाइफ, आपकी लव लाइफ के तौर पे बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब की बात करें, ये भी बेहतरीन लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ या आपकी लव लाइफ के तौर पे आपका लास्ट लिमिट तक साथ देने वाला, लॉन्ग टर्म पे रिलेशन चलने वाला ये रहेगा। इसके अलावा अगर पाइसेस से भी आपका लिंक बनता है, पाइसेस से आपकी शादी होती है या आपके हस्बैंड वाइफ के तौर पे, लव लाइफ के तौर पे होते हैं, ये भी बेहतरीन जीवन साथी का इंतखाब रहेगा। यानी दो पाइसेस भी बेहतरीन जोड़ी साबित हो सकते हैं। आपके जीवन साथी, आपके लव लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ की ज़ोडिएक साइन कौन सा है, कमेंट्स में बताइएगा। पाइसेस को कौन सा पत्थर या कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, तो इनके लिए
पीले कलर का पुखराज ये पहनना इनके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। पुखराज पहनना ये आपके गुरु जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता नजर आता है। इसकी वजह से आपकी किस्मत का बदलना, किस्मत के फ्लक्चुएशंस का कम से कम होना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनता है। खास तौर पे थर्सडे के दिन सोने की अंगूठी में इसको जड़ के पहनना या इसको किसी भी तरीके से पहनना ये आपकी किस्मत, खुशकिस्मती को मजीद इनहेंस करता है और इसके फायदे आपको ज्यादा से ज्यादा नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका गुरु जुपिटर स्ट्रांग होता नजर आता है। इसके अलावा चांदी के जो जेवर हैं वो भी अगर पाइसेस इस्तेमाल करते हैं तो इनके लिए बहुत भरपूर फायदा देगा। पाइसेस के लिए कौन सा कड़ा सबसे बेहतर होगा? इनको चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। चांदी का कड़ा पहनने से शनि यानी ये पापी ग्रह है और राहु केतु ये भी पापी ग्रह, इनके जो नेगेटिव असरात को आपके अंदर से कम करता है ये नजर आता है। सीधे हाथ की कलाई पे पहनना ये बहुत जबरदस्त फायदे करता है। आप कौन सा कड़ा पहनते हैं कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा। क्या इनको ब्लड डोनेट करना चाहिए? ब्लड डोनेट करना इनके लिए सबसे सवाब का काम रहेगा। इनके तमाम सैयारों को स्ट्रांग बनाएगा, इंक्लूडिंग शनि, सैटर्न को, इनके गुरु जुपिटर को। और ब्लड डोनेट करने के बाद 3 जिंदगी ये बचाएंगे, उसका सवाब भी इनको मिलेगा। और ब्लड की बीमारियां, खून के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, इवन HbA1c यानी कि ये चीज जो बहुत बढ़ जाती है, इसको भी कम करने में आपको मदद मिलेगी। शुगर के ऊपर भी आपका कंट्रोल होगा और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर पाओगे। अब कौन सी कलर की गाड़ी इनके लिए जबरदस्त रहती है? पीले कलर की गाड़ी, इसके अलावा ऑरेंज और गोल्डन कलर की गाड़ी इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। और इनके शनि, सैटर्न और इनके गुरु जुपिटर दोनों को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आते। आपकी गाड़ी का कौन सा कलर है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कौन से जानवर इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत बनती है? फिश यानी मछली को पालना एक्वेरियम में या पॉट के अंदर, इसके अलावा खरगोश को पालना, पैरट यानी तोते को पालना और डॉग इनको पालना ये बहुत जबरदस्त इनके लिए रहेगा। इनके लिए खुशकिस्मती पैदा करने वाला रतन कौन सा है? तो ये पीला पुखराज इनकी खुशकिस्मती को बढ़ाने वाला रतन माना जाता है, जिसको येलो सफायर भी कहा जाता है। क्या इनको सोना पहनना चाहिए? बिल्कुल, सोना भी भरपूर इनको फायदा देगा। सोने के लॉकेट और चेन वगैरह का इस्तेमाल करना इनके लिए भरपूर फायदेमंद रहेगा। और खास तौर पर सोने की अंगूठी और लॉकेट का इस्तेमाल ये इनके लिए भरपूर फायदा मंद साबित होगा। और साथ ही साथ सोने की अंगूठी में पुखराज जड़वा के पहनना ये आपके गुरु जुपिटर को और शनि, सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। सोने की क्या चीज आप पहनते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या पाइसेस चांदी की चेन पहन सकता है? बहुत जबरदस्त होता है, इनकी खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। चांद पे जो आपके नेगेटिव असरात होते हैं उसको बैलेंस करके कम करता हुआ ये नजर आता है। आपके मेंटल स्ट्रेस में, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में काफी हद तक इससे कमी वाकई होती है। क्या आप चांदी पहनते हैं? इसके बारे में जरूर कमेंट्स में बताइएगा। पाइसिस को कौन सी चीज का डोनेशन या दान करना चाहिए? पीले कलर की चीजों का, यानी पीले कपड़े हो गए, पीली चीजें जिसमें उड़द की दाल आ गई या चने आ गई, इनका डोनेशन करना ये इनके लिए भरपूर फायदेमंद साबित हो। इनके अंदर गुड़ और पीला कपड़ा, हल्दी ये भी शामिल है। इवन अगर आप सोने की चीजें भी डोनेट कर सकते हो तो ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। इसके अलावा गरीबों को चावल या दूध का डोनेशन देना या दान देना ये भरपूर फायदा देगा। यतीम खानों में बच्चों को चॉकलेट का देना, बिस्किट्स का देना ये भी भरपूर तरीके से इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। इसके अलावा अपनी किस्मत को बैलेंस करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए अपने मोहल्ले की बच्चियों को खीर या मीठी चीज, जर्दा वगैरह खिलाना ये इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। कौन सी चीजों का डोनेशन करना या देना किसी को ये भारी पड़ सकता है? कोयला या फिर लोहे की चीजें ये देना ये भारी पड़े। और इसके अलावा काले तिल का डोनेशन देना ये भी भरपूर तरीके से नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि इन चीजों से आपका शनि, सैटर्न और राहु और केतु ये कमजोर पड़ जाते हैं और अपना फायदा आपको नहीं दे पाते। इसके अलावा काले कलर के कपड़े या नीले कलर के या इन कलर की चीजों का डोनेशन करना ये भी इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा नोकीले चीजें जैसे कि कैंची हो गया, छुरी हो गई या चाकू हो गया, इस किस्म की चीजों का डोनेशन करना ये भी खतरनाक साबित होता है। इसके अलावा क्या चीज पीने से आपका गुरु जुपिटर और सैटर्न ये स्ट्रांग बनते हैं? हल्दी को दूध में मिलाकर पीना रोजाना 1 गिलास ये भरपूर तरीके से इन सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। किस किस्म के रोजे ये लोग रख सकते हैं? पहली बात तो जैसे रमजान के रोजे आ रहे हैं, एज अ मुस्लिम में इसको रखना ये आपकी बॉडी के अंदर तो बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस करेगी, लेकिन आपको मेंटली, आपको स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट करेगी। और साथ साथ जिस भी मजहब का आपका ताल्लुक है वहाँ व्रत होता है या
इस तरह के फास्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं, फास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, तो इस तरह से वहाँ से भी आप फास्टिंग के इन रूल्स को फॉलो करके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने सैयारों को स्ट्रॉन्ग करते नजर आओगे। और ख़ास तौर पे शाम 6 बजे तक अपने तीनों वक्त का खाना कंप्लीट कर लेना, यानी कुछ ऐसी टाइमिंग करें कि आपका आखिरी खाना आप 6 या 7 बजे के दरमियान खा लें, तो आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी और बॉडी के अंदर बड़ी बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आप लोग होते हुए देखोगे, वजन भी भरपूर तरीके से कम होगा। इसके अलावा जुमा नमाज पढ़ने के लिए कहीं पर भी आप जा रहे हो या कहीं पर भी ट्रैवल करो, कोशिश करो पीले रंग के रुमाल का इस्तेमाल करो या पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करो, इससे भी भरपूर फायदा होगा। इनके लिए लकीएस्ट या लकी कलर्स कौन कौन से होते हैं? पीला, ऑरेंज यानी कि येलो ऑरेंज कलर, इसके अलावा लाल यानी रेड कलर, ये कलर इनके लिए लकीएस्ट कलर में शुमार होते हैं, भरपूर फायदा इनको पहुंचाते हैं। पीला कलर इनके गुरु जुपिटर को तो स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस लेवल, इनके विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इन कलर्स के फर्नीचर या सामान या कपड़े या रुमाल, इन चीजों का इस्तेमाल करना भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। अपने घर के डेकोरेशन एलिमेंट्स, लग्जरी के जो आप सामान लेते हो, उनके कलर्स भी इनसे मैच करना, ये काफी हद तक आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करेंगे। नेगेटिव एनर्जी या बदनजरी को अपने घर से कैसे निकाला जा सकता है? अपने बिस्तर के सरहाने पर यानी बिस्तर के नीचे की तरफ, यहाँ पर तांबे के छोटे से प्याले के अंदर थोड़ी सी 4-5 दाने फिटकड़ी का रखना, ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को निकालता नजर आएगा। कुल नाम का फ्रेम लगाना, ये भी नेगेटिव एनर्जीज को निकालता नजर आएगा। और प्लस ये कि घर में मगरिब के वक्त अगरबत्ती का जलाना, ये भी नेगेटिव एनर्जी, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होना, फैमिली के अंदर ना इत्तफाकी का देखना और बहुत ज्यादा जो है बुग़्ज़ का होना, बहुत ज्यादा नफरतों का होना, ये सब खत्म होता हुआ आप लोग देखोगे। स्पाइसेस को हाथ में क्या पहनना चाहिए? सोने की अंगूठी, खासतौर पे उसमें अगर पीला पुखराज जड़ा हो तो सोने पे सुहागा होगा। और चांदी का कड़ा पहनना इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत समझा जाएगा। और चांदी का कड़ा इनकी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता नजर आएगा। खास तौर पे थर्सडे को पहनना, वैसे तो रोज पहन सकते हैं लेकिन थर्सडे को खास तौर पे पहनना, ये आपके गुरु जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। इनका लकी नंबर कौन कौन से हैं? 3, 7, 9, 12, ये 4 नंबर इनके लिए लकीएस्ट नंबर होते हैं। अपने गाड़ी के अंदर अपने घर का नंबर या कहीं पर भी जहाँ नंबर्स इंक्लूड होते हैं वहां पर इनको शामिल करना, ये हर लिहाज से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर गुरु जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा, क्योंकि ये जुपिटर का नंबर माना जाता है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए 7 नंबर और आपकी खुशकिस्मती के लिए भी 7 नंबर भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। और 9 नंबर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके विल पावर, पैसे कमाने के जुनून को बढ़ाएगा। और 12वां नंबर चूंकि आपके ज़ोडिक साइन का नंबर है, यहाँ आपका गुरु जुपिटर भी स्ट्रांग होगा और आपकी खुशकिस्मती भी आगे बढ़ के आपके लिए काम करती नजर आएगी। अक्सर 5 और 6 नंबर आपके लिए अनलकी साबित होते हैं, कहीं ना कहीं बड़े नुकसान का बाइस भी बनते हैं। कौन सा हॉली वाटर ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? स्पाइसेस के लिए आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं वहां पे पानी का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे गंगा जल हो गया, हॉली वाटर हो गया, आब शिफा हो गया, या कोई इस किस्म का पानी, इसका इस्तेमाल करना ये भरपूर फायदा देगा। खास तौर पे एज अ मुस्लिम आब जमजम का पानी पीना, ये आपकी शिफायाबी का तो बाइस बनेगा, लेकिन आपको बाकी मामलात से भी बचाएगा, नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज को पैदा करेगा और आपके सैयारों को भी स्ट्रॉन्ग करता हुआ ये नजर आएगा। बड़ी से बड़ी मुश्किल से आसानी से कैसे बाहर आ सकते हैं? नादेली तर्जुमे के साथ पढ़ना, नमाज की पाबंदी करना, इबादत बंदगी की तरफ जाना, अल्लाह को याद करना, हर लिहाज से आपकी मुश्किलात को टालेगा। और ख़ास तौर पे सूरह नास, सूरह फलक, ये जादू टोने से आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि जिनको डाउट है कि इन पे जादू टोना किया गया या इनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मुश्किलात, जॉब का बार बार जाना, घर में लड़ाई झगड़े होना, ये सब बदनजरी की अलामत है। आपकी बदनजरी को दूर करने के लिए सूरह नास, सूरह फलक बड़ा पावरफुल है। इनका तर्जुमे के साथ वेट करना और ख़ास तौर पर सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, इनका पढ़ना ये भी भरपूर तरीके से, और सूरह शम्स का पढ़ना ये भरपूर तरीके से इन चीज़ों को दूर करेगा और काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और कामयाबियों को लाने के लिए आपको मेहनत करने के काबिल बनाएगा। कौन से कपड़े पहनना इनके लिए बेहतरीन फ़ायदे देगा? यानी पीले कलर का, ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर के कपड़े पहनना और साथ साथ इसके अलावा लाल कलर के कपड़े पहनना, ये भी भरपूर तरीके से इनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। इन कपड़ों को पहनने से आपका लक तो आपका साथ देता है, लेकिन आपकी खुशकिस्मती के साथ साथ आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होता है और आपको कामयाबियां भी मिलती हैं, यानी कामयाबियां समेटते भी आप लोग नजर आते हो। कौन सा काम, कौन सा बिजनेस इनके लिए सबसे बेहतरीन है? बेकिंग का काम, अगर जैसे कि केक है, पिज़्ज़ा है या इस किस्म की चीज़ें बेक करना, उसको बेचना, इसमें ये भरपूर पैसा कमाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस में ये लोग चमकेंगे, यानी वहाँ पर, यानी आईटी सेक्टर से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं वहाँ बेहतरीन करते नजर आएंगे। कोई गाड़ी का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वहाँ अच्छा पैसा कमाएंगे।
शादी ब्याह से जुड़ा कैटरिंग का काम है या डेकोरेशन का या मूवी मेकिंग वगैरह का काम है, वहाँ बेहतरीन, यानी शादी ब्याह से जुड़ा हर काम कामयाबी से करेंगे। मेडिकल की लाइन में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ऑफिस वर्क यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट या टैक्सेशन वगैरह में वहाँ भी भरपूर पैसा कमाएंगे। और खासतौर पे पॉलिटिक्स, सियासत के अंदर भी अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, जजेस हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाना। पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर भी अच्छा इनका माहौल बनेगा, अच्छा कुछ करते ये लोग नजर आएंगे। क्योंकि ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक से ज्यादा हुनर का सीखना और उससे अच्छा पैसा कमाना भी इनके लिए पॉसिबल होता है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर के तौर पे, काउंसिलर्स के तौर पे, या फिर किसी भी तरह से बोलने वाला काम है जिसमें बोलना ज्यादा पड़े, ऐसे कामों से अच्छे पैसे कमाने के भी इनके रास्ते खुलते चले जाते हैं। आप कौन सा कारोबार करते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या पाइसेस कभी भी अमीर बन सकता है? याद रखिएगा 2025 इनके लिए करियर, कारोबार, पैसे के मामलात में, तरक्की के मामलात में, हर लिहाज से आगे बढ़ने के मामलात में सुनहरा दौर रहेगा, गोल्डन पीरियड रहेगा। हालांकि इनका सेकंड चरण यानी सेकंड लेवल 60 का शुरू हो जाएगा 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 तक। लेकिन इस दूसरे चरण में, दूसरे लेवल में भी पैसे के मामलात काफी पहले लेवल से बेहतर होंगे, जॉब के मामला पहले लेवल से बेहतर होंगे, तमाम मामला पहले लेवल से काफी बेहतरीन होंगे। और खास तौर पे गुरु, जुपिटर और शनि, सैटर्न की वजह से इनके पैसों के मामला में सुधार का आना और पैसे का भरपूर फ्लो देखना इस सेकंड लेवल में 60 के मुमकिन बनेगा। खासतौर पे मार्च से लेके जुलाई के बीच इनके लिए कारोबार, करियर के हवाले से बड़ी खुशखबरी का सुनना। इनके ऑनलाइन बिजनेस या जो भी काम जमींदारी से जुड़ा या रियल स्टेट से जुड़ा कोई भी काम करते हैं उसमें तरक्की का होना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। और खास तौर पर नए ऑप्शन, नए मौकों का मिलना जिसको अवेल करके ये भरपूर पैसा भी कमाएंगे। लेकिन अपने खर्चों पे इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके अपने कर्जे कम करते नजर आएंगे। और बीमारियों से बचने के लिए बाजारी खाना, ऑयली ग्रीसी खाना, ये इनको बीमार कर सकता है। इनका फैटी लीवर का बढ़ना या फैट का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन हो सकता है। अब स्पाइसेस की फीमेल्स कैसी होती हैं, जितनी भी फीमेल स्पाइसेस हैं ये कैसी होती है? ये लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में ज्यादा जीती हैं, यानी कि बड़े बड़े सपने देखना, लेकिन इनके अंदर तजस्सुस होता है, क्यूरियोसिटी होता है। ये अपने सपनों को सच करने की भी अहलियत रखते हैं, यानी कि वो अपने सपनों के पीछे दौड़ती भी है और उसको पाने की, उसको हासिल करने के में भी काफी हद तक कामयाब हो जाती है। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त होती है और साथ साथ अपने सपने को सच करना या यूं कह लें कि अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने की एबिलिटी इनके अंदर होती है। इनके इमेजनरी पावर्स इनके अंदर, यानी इमेजिनेशन में चीजों को सोच के उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना, ये भी इनके अंदर होता है। और बहुत ज्यादा जज्बाती, बहुत ज्यादा यूं कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा पैशनेट ये लोग होते हैं। किसी का दुख दर्द देख नहीं सकते और उसकी मदद करना, उसको उस मुश्किल से निकालने में जुट जाते हैं। अपने पार्टनर, चाहे लव पार्टनर, चाहे लाइफ पार्टनर, चाहे हस्बैंड वाइफ, इनके साथ गहरे ताल्लुकात का रखना, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग का रखना इनका एक पहला गोल होता है, यानी कि उसमें कामयाब भी होते हैं और इनके रिलेशंस भी बड़े जबरदस्त होते हैं। पाइसेस की शादी किस उम्र तक होने की पॉसिबिलिटी रहती है? 25 से लेकर 30 साल की उम्र तक इनकी शादी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इनको सही जीवन साथी ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिले भी हो जाता है। आपकी शादी किस उम्र में हुई हम कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पाइसेस की या पाइसेस फीमेल की कितने बच्चे होते हैं? इनके 3 से लेके 4 बच्चों तक मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 या 4 मैक्सिमम तक ये लोग जा सकते हैं। पाइसेस फीमेल खासतौर पे अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, इनकी तरबियत, इनकी एजुकेशन, इनके हर लिहाज से इनको आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा इनका किरदार होता है और इनकी एजुकेशन के हवाले से, इनकी तरबियत के लिए हमेशा अलर्ट रहती हैं। क्या फीमेल पाइसेस जो भी हैं, फीमेल पाइसेस अपने हस्बैंड के लिए बेहतरीन इंतखाब होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि पाइसेस फीमेल या पाइसेस मेल दोनों सूरतों में ये अपने पार्टनर का बड़ा साथ देते हैं किसी भी तरीके से, या माली मदद या फाइनेंशियल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट, हर लिहाज से अपने पार्टनर की मदद करते हुए ये लोग नजर आती हैं या नजर आते हैं। जुपिटर की बदौलत से औलाद के मामलात में तो ये अच्छे रहते हैं, लेकिन इनकी औलाद भी बहुत अच्छी, बहुत ही ताबेदार, बहुत ही फरमाबरदार निकलती है। पाइसेस आपके कितने बच्चे हैं कमेंट्स में लिख के बताइएगा। पाइसेस की सबसे बड़ी ताकत किस चीज को कहते हैं? इनकी बर्दाश्त करने की ताकत, इनके सब्र करने की ताकत और इनकी इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने की जो ताकत है, यूं कह लें कि ज्यादा से ज्यादा ये ख्याली दुनियाओं में या बड़े बड़े ख्वाब देखना, ये इनकी बड़ी ताकत बन जाता है। और दूसरों के पैशन, दूसरों के जज्बात को गहराई से समझना इनके अंदर होता है, इस वजह से भी ये किसी को दुखी नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। इनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस किसी भी शोबे में इनको क्लिक करती है, यानी इनके लिए जबरदस्त कामयाबियों का बाइस भी बनती है।
मुश्किल से मुश्किल दौर में भी शांत रहना यानी कि काम डाउन रहना, बहुत ज़्यादा जज्बाती, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाना, ये इनके अंदर देखा गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, कभी कभार उन चीज़ों को सोच के भी परेशान होते हैं जो हुई नहीं है और उसको सोच सोच के अपने आप को परेशान करते हैं। लेकिन इनका ज़्यादा सोचना, अक्सर इनके सॉल्यूशंस बड़े ज़बरदस्त होते हैं और परफेक्शनिस्ट तो ये लोग होते हैं। कोई भी काम करेंगे तो कोई कीड़े नहीं निकाल सकेगा, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकेगा, ये भी इनके अंदर देखा गया। पाइसेस अपने इंटेलेक्चुअल पावर्स के हवाले से, अपनी दिमागी ताकतों के हवाले से कैसा होता है, नॉर्मल इंसान के मुकाबले इनके सोचने समझने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है और मुश्किलात का हल निकालना, सॉल्यूशंस की तरफ जाना, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया। इनके लिए कौन सी चीज़ें या कौन सी बीमारियां इनके लिए परेशानी का बायस बनता है, खास तौर पे मेंटल स्ट्रेस का होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करके अपने आप को परेशान करना, ये इनके अंदर बहुत देखा गया, जो अक्सर इनकी बीमारियों की वजह भी बनती है। इनको हड्डियों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे लोअर बॉडी पेन या हड्डियों में दर्द का होना या सर्वाइकल के पेन, कमर दर्द का होना, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया। इनके इम्यून सिस्टम के अंदर भी फ्लक्चुएशंस का देखना या यूं कह लें कि इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, सेहत का गिरावट का शिकार होना, ये भी अक्सर देखा गया है। बाजारी खाना खाने का शौक रखना, ये अक्सर औकात इनको बीमार भी कर देता है। इनको नज़ला, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी वगैरह ये बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। इनके दोस्त और दुश्मन कौन से ज़ोडिक साइन होते हैं? इनके सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे जीवन साथी, हर लिहाज से इनका साथ देने वाले, इनको आगे बढ़ाने वाले, इनके लिए पॉजिटिव सोचने वाले, इनकी तरक्की में खुश होने वाले ज़ोडिक साइन, सबसे पहले कन्या यानी विर्गो के हवाले से अगर हम बात करें तो विर्गो इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत रहता है, किसी भी रिलेशन में इनके लिए बेहतरीन साबित होता है। इसके अलावा कर्क यानी कैंसर, ये भी इनके लिए एक अच्छा जीवन साथी, अच्छा दोस्त और उनके दोस्तों में शुमार होता है। इनकी तरक्की को देखकर खुश होने वाले, इनको आइडियाज देने वाले, इनको आगे बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, ये भी इनका बेहतरीन दोस्त, इनका अच्छा जीवन साथी, इनके लिए रब ने बना दी जोड़ी, हर लिहाज से इनका साथ देने वाला, इनको आगे बढ़ाने वाला ज़ोडिक साइन होता है। अब दुश्मनों में दुश्मन, सबसे बदतरीन दुश्मन इनके लिए एक्वेरियस यानी कुंभ, बुर्ज दल, इनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन 36 का आंकड़ा। इनकी आपस की बॉन्डिंग कभी अच्छी नहीं बनेगी, चाहे दोस्त हो, चाहे बॉसेस हो, चाहे किसी भी रिलेशन में हो, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ में हो, हर लिहाज से परेशानी का बायस बनना, अनकंफर्टेबल रहना, अनकंपेटेबल रहना, किसी भी तरह एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा तुला, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये भी इनका बदतरीन दुश्मन, इनके नुकसान का बायस बनना, इनको परेशान करने वाला ज़ोडिक साइन, यानी आपको पैर पड़ने पड़ेंगे काम करवाने के लिए, कभी भी आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसके अलावा जेमिनाई भी इनका बदतरीन दुश्मन होता है, इनके साथ कंफर्टेबल ना रहना, अनकंफर्टेबल रहना, इनके दुश्मनों में यानी हर लिहाज से लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, पैर पड़ के आपको इनसे अपने काम करवाने पड़ेंगे, आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी और बदतरीन दुश्मनों में ये शुमार होंगे। पाइसेस की सबसे बड़ी कमजोरी या कमजोरियां कौन सी हैं? इनके कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होना इनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कभी कभार फैसला करके उसका एक्शन में ना लाना, यानी कि कोई प्लान करते हैं और प्लान करके एग्जीक्यूट ना करके मौका हाथ से निकल जाता है, ऐसे मौके भी होते हैं। जल्दबाजी में गलत फैसला कर देना, ये भी इनकी बड़ी कमजोरियां। और खर्चा बेतहाशा करना, सोचे समझे बगैर बेतहाशा खर्चा कर डालना, ये भी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। अक्सर औकात दूसरों की जो जिम्मेदारियां उठा लेना या दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाना, ये भी अक्सर इनको परेशान करती है। अक्सर औकात चीजों को टालना, ये भी इनके लिए बड़े बड़े मसाइल पैदा करती है। कौन सा खाना खाना इनके लिए बेहतरीन रहता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल का इस्तेमाल, क्योंकि इनके हाजमे के प्रॉब्लम्स अक्सर इनको रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना। इससे बचने के लिए सलाद का खाना, सलाद या ग्रीन लीफी यानी कि सब्जियों का खाना, ये भरपूर तरीके से इनको फ़ायदा देने, या हल्का फुल्का खाना और 6 बजे से पहले पहले यानी 6 बजे तक तीनों वक्त का खाना खा लेना, ये इनके सेहत को बरकरार रखेगा। खास तौर पे प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा का लेना, जैसे फिश हो गया, ओमेगा 3 जिसमें हो, या बादाम वगैरह नट्स का इस्तेमाल करना, इनकी सेहत के लिए भरपूर फायदेमंद साबित होगा। इनको सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि फिश इनका लोगो जैसा आप देख सकते हो, तो फिश यानी कि सी फूड, ये खाना इनके लिए बेहतरीन फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा दूध और दही और हल्दी मिलाकर दूध का पीना, ये भी भरपूर फायदा इनको देता है। अक्सर औकात बाहर का खाना, जंक फूड खाना, ऑयली, ग्रीसी यानी तेल में पका हुआ तला हुआ खाना खाना, जीपीएस यानी ग्रेन्स यानी कि एक मैदा या इस किस्म की चीज़ें खाना, ये अक्सर इनको बीमार कर देता है। शुगर का इस्तेमाल इनके शुगर को स्पाइक करता है। और ख़ास तौर पे आलू या फ्राइज़ खाना, ये चीज़ें भी भरपूर तरीके से इनको बीमार करता है।
स्पाइसेस के लिए सबसे बेहतरीन परफ्यूम कौन से माने जाते हैं? मुश्क, संदल की खुशबू, ये इनके लिए बेहतरीन होती है। ऊद का इस्तेमाल भी बेहतरीन। इनके लिए वाटर ओरिएंटेड और फ्लोरल परफ्यूम भी बेहतरीन रहते हैं। लेवेंडर भी बेहतरीन फायदा इनको देगा। इसके अलावा चंबेली और गुलाब की खुशबू, ये भी बेहतरीन फायदा इनको पहुंचाती है। इसके अलावा वेनिला की खुशबू भी इनके मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं और इनके अंदर जो पॉसिबिलिटी को जगाना या यूं कहना इनका विल पावर, इनके कॉन्फिडेंस लेवल को जगाने में मदद देती है। क्या पाइसेस पे भरोसा किया जा सकता है? पाइसेस बहुत ही ज्यादा ईमानदार, बहुत ही वफादार और भरोसेमंद होता है। इन पे आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ किया जा सकता है। ये कभी भी धोखा नहीं देते। ये लोग दूसरों के जज्बात की कदर करते हैं, किसी को इग्नोर नहीं करते, सबकी सुनते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए भी कामयाब रहते हैं। ये लोग अपने आप को डेडिकेट अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर देते हैं और हमेशा इनका ख्याल रखते हैं। कॉल से नहीं फिरते, पलटी नहीं मारते, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए भी अक्सर ये लोग कामयाब रहते हैं। इनका बहुत ज्यादा जज्बाती होना अक्सर औकात इनको फैसले लेने में डिले करवाता है। फैसला देर से लेना अक्सर इनके मौके हाथ से निकल जाता है। अपने आप को धोखा जो देते हैं, यानी कि जो इनको धोखा देते हैं, ये बहुत जल्दी उनको माफ करते हैं। अक्सर औकात ये भी इनकी कमजोरी रहती है। इनके लिए लकीएस्ट डे कौन सा दिन सबसे बेहतरीन होता है? जुमेरात यानी थर्सडे का दिन इनके लिए सबसे बेहतरीन दिनों में शुमार होता है। कोई बड़ा फैसला लेना है, बैरून मुल्क जाना है, शादी करना है, कुछ बड़ा करना है, कोई कारोबार शुरू करना है, थर्सडे का दिन यानी जुमेरात का दिन इनके लिए सबसे बेहतरीन करार पाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।